समसूत्री विभाजन। आइए अब समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में जानें। समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा कायिक कोशिकाएं और मूल कोशिकाएं यानी स्टेम सेल विभाजित होती हैं। समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। वो 2 चरण हैं नाभिकीय विभाजन यानी केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। नाभिकीय विभाजन यानी केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस 4 चरणों में पूरा होता है। वे चरण इस प्रकार हैं: पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इनके बारे में जानकारी विस्तार से लेते हैं। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। इस चरण में प्रत्येक गुणसूत्र जो एक बहुत ही नाजुक धागे की तरह होता है, उसका वलन या संघनन यानी फोल्डिंग या कॉन्डेंसेशन होता है। वलन या संघनन के कारण वे छोटे और मोटे हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगते हैं। तारक केंद्रक यानी सेंट्रियोल द्विगुणित होता है और प्रत्येक तारक केंद्रक कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ता है। उसके बाद परमाणु झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस गायब होने लगते हैं। मध्यावस्था यानी मेटाफेज। मध्य चरण में परमाणु झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः लुप्त हो जाती है। सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। दोनों तारक केंद्रक यानी सेंट्रियोल और प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रोटीन के धागे तर्कतंतु यानी स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। पश्चावस्था यानी एनाफेज। इस चरण में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन उन धागों की सहायता से होता है। प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग हो जाती है और विपरीत दिशाओं में खिंचने लगती है। अलग हुए अर्ध गुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र यानी डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इस समय ये खिंचे हुए गुणसूत्र केले के गुच्छे की तरह दिखते हैं और गुणसूत्रों के 2 सेट कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंचाए जाते हैं। और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इस चरण में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्र खुल जाते हैं। इस कारण वो फिर एक नाजुक धागे की तरह पतले हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्रों के समूहों के चारों ओर एक परमाणु झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। इस प्रकार एक कोशिका में 2 संतति केंद्रक यानी डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं तथा संतति केंद्रक में केंद्रिका दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। इस तरफ के चित्र को देखें। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कोशिका के मध्य के समानांतर एक दरार यानी जगह बनती है और दरार गहरी होकर 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स कहा जाता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की दरार या जगह नहीं बनती क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोशिका भित्ति होती है। इसलिए इसमें कोशिका द्रव्य के साथ बीच में एक कोशिका प्लेट यानी कोशिका पट्टिका बन जाती है और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी करता है। घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है।